Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 36, and the date of this worksheet is 26 September 2020. Dear students, इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं एक पिक्चर, और इस पिक्चर को भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ना जानता हो। सभी इनको जानते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो। ये हैं गांधी जी, और गांधी जी का टेलिस्मैन पढ़ेंगे, यानी कि गांधी जी का मंत्र। गांधी जी क्या कहते थे? वैसे तो टेलिस्मैन का मीनिंग तावीज़ भी होता है, लेकिन यहाँ पे मंत्र के रूप में लिया गया है। आई विल गिव यू अ टेलिस्मैन, मैं आपको एक टेलिस्मैन देता हूँ। वेन एवर यू आर इन डाउट और वैन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। वो कहते हैं कि जब आप किसी संदेह में हो या आपके ऊपर अपनापन इतना हावी हो जाए, तो आप ये टेस्ट करना, अपने ऊपर आप ये टेस्ट करना, परीक्षण करना। रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन whom you may have seen। आप उस आदमी का फेस याद करना जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर था, जो आपने अभी तक देखा। एंड आस्क योरसेल्फ इफ़ यू स्टेप यू कंटेम्पलेट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़ ऑफ हिम। और फिर आप ये कंटेम्पलेट होता है, अपने अंदर विचार करिए, मनन करिए कि जो आप करने जा रहे हैं क्या उसका कोई यूज़ है। विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, क्या उसे कुछ मिलेगा इससे, क्या उसे भी इससे कुछ मिलने वाला है। विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी। और वो कहता है क्या ये रिस्टोर कर देगा, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा, उसकी लाइफ के ऊपर और उसके भाग्य के ऊपर, मतलब उसका भाग्य बदल देगा या उसके भाग्य में कोई चेंज आएगा। इन अदर वर्ड्स, अब दूसरे शब्दों में समझिए, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस। क्या ये जो वो भूखा इंसान है उसको स्वराज मिलेगा उससे, या फिर जो भूखे मरते हुए लाखों लोग हैं उनको कुछ इससे प्राप्त होगा। आपको ये मनन करना है। देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे। फिर तुम्हें अपने जो शक हैं, जो संदेह हैं, वो डाउट मिल जाएंगे, और क्या होगा, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड योर सेल्फ मेल्टिंग वे, और आप पिघल जाएंगे। ये गांधी जी ने बोला था। गांधी जी एक्चुअली पुअर पीपल से, आप इस तरीके से समझिए इसको बच्चों, कि जो पुअर लोग थे, वीक लोग थे, हमेशा वो उनका साथ देते थे। गांधी जी को एक मानवता की मिसाल माना जाता था। देखिए, इन्होंने ये कपड़े भी इन्हें पूरे नहीं पहनते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि जैसे पुअर लोगों के दुख हैं, जैसे उनको इस तरीके से कपड़े नहीं मिलते, तो मैं भी वही लाइफ जीना चाहता हूँ। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टेलिस्मैन इन योर टेक्स्ट बुक। और आप ऐसे मंत्रों को आपने अपनी टेक्स्ट बुक में, किताबों में भी देखा होगा। यू हैव रीड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट, और तुमने लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा था। लास्ट जो आपकी वर्कशीट आई थी वो लीडरशिप के बारे में थी, अगर आपको याद होगा। हमने पिछली बार लीडरशिप के बारे में वर्कशीट करी थी। यू आर आल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला एज अ लीडर इन द चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। और हम जो टेक्स्ट बुक की वर्कशीट्स कर रहे हैं उसमें आजकल हम नेल्सन मंडेला पढ़ रहे हैं, जो एक लीडर के रूप में उभरे थे, है ना। यू विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। आपने बहुत से गरीब और कमज़ोर और भूखे लोग देखे होंगे अपनी लोकेलिटी के पास, अपने आसपास में। आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों में। व्हाट विल यू लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ़ यू हैव बिकम लीडर। अगर आप एक लीडर बन जाते हैं तो आप इन लोगों के लिए क्या करना पसंद करेंगे। यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड फॉलोइंग डब्ल्यूज इन योर पैराग्राफ। और ये डब्ल्यू आप अपने पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। वॉट यू वुड डू, तुम क्या करोगे। व्हाट वुड हेल्प यू इन योर वर्क, तुम्हारे काम में क्या हेल्प होगी। व्हेन वुड यू डू वर्क, आप कब काम करोगे। वेयर वुड यू वर्क, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सजेशन दिया है यू मे वांट टू इंक्लूड, कि तुम इनको इंक्लूड करना चाहते हो। तो देखिए, महात्मा गांधी का एक और फेमस कोट है, एक यहाँ पे है एक्चुअली और एक यहाँ पे है। दो और फेमस कोट दिए हुए हैं। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री, यहाँ पर लोग हैं जो बहुत भूखे हैं। दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, और भगवान उनके सामने
आता नहीं है, केवल किस फॉर्म में आता है, एक रोटी के फॉर्म में आता है, एक ब्रेड बन के आता है। तो उनके लिए तो भगवान क्या है, उनकी रोटी है। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज़ द पुअर मैन स्वराज। और स्वराज का मतलब मेरे सपनों में क्या है, मेरे सपनों का भारत वो है जब गरीब लोगों को स्वराज मिलेगा, मतलब गरीब लोगों की गरीबी ख़त्म होगी। चलिए बच्चों, अपना हम क्रिएटिव काम शुरू करते हैं, अपना पैराग्राफ लिखते हैं। और पैराग्राफ लिखेंगे हम एक फेमस कोट से जो कोफ़ी अन्नान ने कहा था। कोफ़ी अन्नान ने बोला था, एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन सोसाइटी एवरीवेयर। अगर कहीं भी हद से ज़्यादा पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, तो वो ह्यूमन सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए हमेशा क्या रहेगी, एक डर रहेगा, एक आतंक रहेगा, थ्रेट रहेगा कि कुछ गलत है। तो ये किसने कहा था, ये कोफ़ी अन्नान ने कहा था। चलिए अब लिखा है जो मैंने आपके लिए, उसे पढ़ देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। पॉवर्टी एंड हंगर आर कोरिलेटेड। जो गरीबी है और भुखमरी है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। मैनी हंगर पीपल आर ट्रेप्ड इन सीवियर पॉवर्टी। और बहुत से भूखे लोग एक बहुत ज़्यादा गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं। द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी कैन फॉलो ए चाइल्ड इनटू एडल्टहुड। और एक बच्चे का जीवन अगर गरीबी में गुजरता है तो उसके एडल्टहुड को भी वो प्रभावित करता है। लीडिंग टू क्रोनिकल इलनेस, उसको क्या है, उसको जेनेटिक क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, और उसे सही एजुकेशन नहीं मिल पाती, उसकी कमी हो जाती है। एबिलिटी टू, या फिर आप कह लीजिए कि वो एबिलिटी नहीं रहती काम करने की दूसरों के साथ। पीपल ऑफन लैक द मनी फॉर फिजिकल वेलबींग और बाइंग और ग्रो फूड। उनके पास पैसों की कमी रहती है फिजिकल वेलबींग के लिए या फिर खाना उगाने के लिए। देर आर वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय द पुअर पीपल लाइक सोशल डिस्क्रिमिनेशन, होमलेसनेस, हंगर, ओवर क्राउडिंग ETC। बहुत सारी समस्याएं हैं जो गरीब लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव, होमलेसनेस, उसके पास घर नहीं होता, भूखमरी, और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। अगर आपने स्लम्स वगैरह देखे होंगे या आपको पता होगा तो आप ये जानते होंगे। अब आता है हमारा रोल, हम क्या करेंगे जब अगर हम नेता बनेंगे, है ना। उन्होंने बोला अगर आप नेता हो तो आप क्या करोगे, तो आपका मेन चीज़ ये है, आई वुड लाइक टू डू मैनी थिंग्स फॉर सच पीपल इफ़ आई बिकेम अ लीडर। अगर मैं एक लीडर बन जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगी। आई वुड लाइक टू डू पॉपुलेशन कंट्रोल, मैं पॉपुलेशन कंट्रोल करूँगी, इंक्रीज़ करूँगी एम्प्लॉयमेंट में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी इनकम का, रीजनल पॉवर्टी को देखूँगी और प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करूँगी कि जो प्रॉब्लम रहती है, किसी को कोई चीज़ें मिल रही हैं, किसी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो उन चीज़ों को भी इक्वल करूँगी। फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की जो कम से कम जो ज़रूरतों का सामान है उसका फुलफिलमेंट करूँगी। ठीक है, और आगे कहते हैं, और आगे मैंने लिखा है आपके लिए, इंक्रीज़ इन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में जो उत्पादकता है, जैसे उत्पादकता कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हम करेंगे जनसंख्या में कंट्रोल और उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। चेंज करेंगे टेक्निक्स में प्रोडक्शन की, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्रिएट जॉब एंड इंक्रीज द अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट फॉर चाइल्डलेस वर्क। और हमें ये ज़रूरी है, हम जॉब क्रिएट करनी, मतलब लोगों को रोजगार देना जरूरी है, और इनकम टैक्स क्रेडिट को बढ़ाना जरूरी है, जिससे हम चाइल्डलेस वर्क कर सकें, मतलब जैसे बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर होता है, वो काम ना हो। बाय दीज मेजर्स पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड इन फ्यूचर इन इंडिया बाय अटेनिंग सस्टेनेबल हायर इनकम ग्रोथ रेट। पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस, और वो कहते हैं इन मेजर से पॉवर्टी को कम करा जा सकता है फ्यूचर में इंडिया में। ये अगर हायर इनकम ग्रोथ रेट होगी तो पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी। आई वॉन्ट टू सी इंडिया फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, और मैं इंडिया को कैसा देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, फ्री फ्रॉम, मतलब निर्धनता ना हो, स्टारवेशन ना हो, भूखमरी ना हो, भूखे ना रहे लोग, सामाजिक भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो, किसी कोई बेघर ना रहे, बट देयर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन लोगों के पास क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान अवसर हो सभी चीज़ों के। फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की क्या कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है।
तो गांधी जी ने भी कहा था सर्वोदय, ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए पूरा, सर्वोदय थ्रू अंत्योदय, कि सर्वोदय का क्या होगा, क्या होगा, किससे होगा सर्वोदय, मतलब सबका उदय कैसे होगा, अंत्योदय से होगा, है ना। कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन वेलफेयर पॉलिसीज आर इंक्लूसिव एंड वेल डायरेक्टेड, जब उनके भलाई के लिए काम करने वाली जो नीति है, उनके अच्छे के लिए काम करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो सही ढंग से बने, उनको उसमें रखा जाए, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो वीक लोग हैं, और उनको सही से डायरेक्ट भी करा जाए। ये नहीं कि बना दी हो रही हैं या नहीं, मेटलाइज हो रही हैं नहीं, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो बच्चों ये है आपका एकदम परफेक्ट पैराग्राफ फॉर दिस टास्क, और आपको होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थोड़ा सा गला ख़राब है बच्चों, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।